ऑलरेडी जी एज ए सेड ऑफ द लाइन कि अभी तक हमने रिएक्ट राउटर वर्जन 6 जो रिएक्ट राउटर डॉम है उसका प्रॉपर उसको लेवरेज नहीं किया, तो आज हम उसको करेंगे। थोड़ा बहुत डिफरेंट है यहाँ पे, जब हम रिएक्ट राउटर वर्जन 6 करते हैं तो हमें यहाँ पे हमारे पास पहली बात तो ये है कि रिएक्ट राउटर डॉम वर्जन 6 आना चाहिए, ठीक है। हमारे पास वर्जन 6 ही ऑलरेडी, सो वी आर गुड टू यूज़ दैट। रिएक्ट राउटर डॉम वर्जन 6 के लिए कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो आपको ऑब्वियसली शुरू में हो सकता है कि ज़ुबानी याद ना हो, एंड सेम इज़ विद मी, इनफैक्ट मुझे भी वो सारे फंक्शन ज़ुबानी याद नहीं है, आपको सिर्फ फ्लो पता होना चाहिए। सो जो पहला फंक्शन है रिएक्ट राउटर डॉम वर्जन 6 का जो हम यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे मैं एक और चीज़ इंपोर्ट कर लेता हूँ, क्रिएट ब्राउज़र राउटर। और अगर आप वैसे इसकी शक्ल देख लें तो ये स्टार्ट किससे हो रहा है, लोअर केस से हो रहा है, तो इसका मतलब है ये कंपोनेंट नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि कन्वेंशनली जो कैपिटल से स्टार्ट हो वो क्या होता है, रिएक्ट का कंपोनेंट होता है, और जो कैपिटल से स्टार्ट ना हो कन्वेंशनली, वैसे तो आपको इसका खैर डॉक्यूमेंटेशन में पता लग जाएगा कि क्रिएट ब्राउज़र राउटर जो है वो फंक्शन है, कंपोनेंट में नहीं है, लेकिन शक्ल से देख के भी अंदाज़ा हो रहा है कि इट इज़ नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द कैपिटल लेटर। तो अब हमने जो राउटिंग करनी है वो इसके थ्रू करनी है, ना कि इसके थ्रू करनी है। तो हम वी आर गोइंग टू रिप्लेस दिस ब्राउज़र राउटर विद द क्रिएट ब्राउज़र राउटर। तो अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में आएँ तो इस डॉक्यूमेंटेशन में रिएक्ट राउटर डॉम वर्जन 6 पे जाएं, एंड इफ यू गो ऑल द वे और यहाँ पे जाएं, आई एम न्यू फॉर एग्जांपल, ये सब कुछ इंस्टॉलेशन वाले स्टेप्स बता रहा है, हम ऑलरेडी इंस्टॉलेशन कर चुके हैं, तो इसलिए हमें वो इंस्टॉलेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये जो ये कर रहा है ना इंपोर्ट, वो कह रहा है जी कि आपने दो फंक्शंस इंपोर्ट करने हैं, सॉरी एक फंक्शन इंपोर्ट किया हुआ है इसने क्रिएट ब्राउज़र राउटर का, और एक उसने कंपोनेंट इंपोर्ट किया हुआ है विच इज़ राउटर प्रोवाइडर। अब यहाँ मुझसे अभी कुछ टाइम पहले एक स्टूडेंट सवाल पूछ रहे थे जी कितने तरीके हैं राउटिंग के, तो एक तरीका तो हमने पढ़ लिया है जो कि रिएक्ट राउटर वर्जन 5 में भी सपोर्टेड है, वर्जन 6 में भी सपोर्टेड है। दूसरा तरीका ये है कि ये तरीका सिर्फ किस में सपोर्टेड है, रिएक्ट राउटर डॉम वर्जन 6 में, तो ये दूसरा तरीका है। और दूसरे पहले मैं इसको 1 बाय 1 करके दिखा देता हूँ तो फिर आपको अंदाज़ा होगा। आपने सबसे पहले क्या करना है कि रिएक्ट क्रिएट ब्राउज़र राउटर आपने इंपोर्ट कर लिया। दूसरी चीज़ आपने यहाँ पे इंपोर्ट करनी है विच इज़ दिस वन ओनली, राउटर प्रोवाइडर, ठीक। तो ये दो चीज़ें आपने यूज़ करनी है, ये अभी मैं रहने देता हूँ क्योंकि हमें आगे चल के ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपने करना ये है कि अगर आप मुझे इजाज़त दें तो ये चीज़ अब कहीं भी यूज़ नहीं हो रही है हमारी लोकल स्टेट, ये जो 45 नंबर था और प्रोडक्ट था जिसको मैंने इम्यूटेशन के लिए यूज़ किया हुआ था, तो मुझे इसको मैं रेज़ कर देता हूँ। और आपको ये भी पता है कि अपडेट प्राइस चूँकि उसी ऑब्जेक्ट की प्राइस को अपडेट कर रहा था, तो ये भी अब यूज़ कहीं भी नहीं हो रहा, ये डिम होने का मतलब ये है कि ये कहीं यूज़ नहीं हो रहा। तो जस्ट फॉर द क्लीनलीनेस मैं इसको भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और मेरे पास ये फ्रेश चीज़ बची। ये ऑलरेडी वैसे ही कहीं यूज़ नहीं हो रहा क्योंकि ये हमने कमेंट किया था बिकॉज वी हैव टू एक्चुअली पुट इट इनसाइड द राउट्स, तो ये हमें वैसे भी नहीं चाहिए, सो आई कैन डिलीट दिस एज वेल, ठीक। सो नाउ वाई वी आर हैविंग एरर को जो फ्रेगमेंट टैग है मैंने गलती से शायद वो भी उड़ा दिया, तो वी नीड दैट फ्रेगमेंट टैग टू कीप इट इन हेयर। तो अब हमने सबसे पहले क्या करना है, हमें रिएक्ट राउटर वर्जन 6 ये कहता है अपनी डॉक्यूमेंटेशन में कि आपने राउटिंग करनी है इस तरीके से। मैं सिंपली यहाँ पे इसको लेके आता हूँ, किया मैंने क्या है, अगर आप इसको भी हटा दें तो मैंने सिर्फ फंक्शन कॉल की है, ये बिल्ट इन फंक्शन मुझे मिला है रिएक्ट राउटर डॉम की लाइब्रेरी से जो क्रिएट ब्राउज़र राउटर है, मैंने इसको यहाँ पे आके इस्तेमाल किया। इसके अंदर वो कह रहा है जी कि इट कैन टेक एन अरे, और इस अरे में क्या होगा, आपके जितने भी राउट्स हैं आप उनके लिए ऑब्जेक्ट्स बना लें। यानी मिसाल के तौर पे हमारे पास इस केस में कितने राउट्स हैं, 1 2 और 3, तो इन तीनों के लिए आप इस अरे में क्या पास करें, ऑब्जेक्ट पास करें। मिसाल के तौर पे इस ऑब्जेक्ट में क्या क्या होगा, जितने प्रॉप्स हम नॉर्मली कंपोनेंट में पास करते थे ना, और कंपोनेंट में क्या पास करते थे, बेसिकली हम पाथ पास करते थे और एक हम क्या पास करते थे, एलिमेंट। तो वो ये कह रहा है कि अब ये काम आप किस में करें कि आप क्रिएट ब्राउज़र राउटर में एक अरे लें। अरे क्यों, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल राउट्स हो सकते हैं, जैसे इस केस में हमारे पास कितने राउट्स हैं, 3 राउट्स हैं। तो इस केस में वो कहता है जी कि आप इसी को कॉपी करें, दिस इज़ द फर्स्ट वे। लेकिन चूंकि मुझे ज़ाती तौर पे ये तरीका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो मैं इसको प्रेफर नहीं करता, मतलब मैं यूज़ नहीं करता, प्रेफर करना शायद गलत होगा।
आप अगर चाहें तो आप इसको यूज़ कर लें एज इट इज़, ठीक है। तो सेकंड वो कह रहा है कि जैसे अभी हमारा सेकंड क्या है, अबाउट है, तो व्हाट वी हैव टू डू इज़ ABOUT अबाउट, और जैसे इसने एलिमेंट के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है तो हम एलिमेंट के अंदर क्या लिखेंगे, एज इट इज़ अपना, यानी जब आपके पास होम का कंपोनेंट आए तो आप ये एलिमेंट रेंडर कर दें, और अगर आपके पास अबाउट का आए तो अबाउट के केस में आप ये एलिमेंट रेंडर कर दें। तो इस तरह यू नीड टू कीप ऑन ग्रोइंग योर राउटर ऑब्जेक्ट्स इन द, यानी यू हैव टू मैनेज इट इन द फॉर्म ऑफ अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो एंड पे आपको क्या करना होगा, ये जो सेकंड कंपोनेंट उसने दिया ना राउटर प्रोवाइडर, ये सारा कुछ, ये सारा फंक्शन इतने सारे पैरामीटर लेके हमें रिटर्न क्या कर रहा है, सारा कुछ एक वेरिएबल में रिटर्न कर रहा है एज एन ऑब्जेक्ट, यूँ समझ लें। और ये ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे अगर मैं इस सारे को कमेंट कर दूँ तो हमें ये वाला कंपोनेंट यहाँ ऐसे रेंडर करना है, राउटर प्रोवाइडर, ये एक प्रॉप लेता है राउटर, ये मैं कहाँ से देख रहा हूँ, आई एम स्पेसिफिकली फॉलोइंग द डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइडेड बाय द रिएक्ट राउटर डॉम वर्जन 5। तो मुझे पता है कि ये कौन एक पैराम लेता है, क्योंकि ये कंपोनेंट ऑब्वियसली मेरा नहीं है, रिएक्ट राउटर डॉम ने दिया है, तो ये भी मुझे रिएक्ट राउटर डॉम ही बताएगा ये कितनी प्रॉप्स लेता है। तो आपको पता है कि प्रॉप्स करती क्या है बेसिकली। तो मैंने ये राउटर इसमें पास किया, राउटर नेम है प्रॉप का, और इसकी जो वैल्यू है इसमें वही राउटर है जो कि हमने यहाँ पे उस फंक्शन की रिटर्न वैल्यू ली थी, ठीक है। सो नाउ दिस इज द सेकेंड वे दैट वी कैन यूज इट। लेकिन चूंकि मैंने ऑलरेडी आपको ये वाला तरीका पढ़ाया है तो ये वाला तरीका कंपैरेटिवली मेरे लिए आसान है, सो दैट्स व्हाई आई फॉलो इट। अगर आपको ये वाला तरीका आसान लगता है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। बाय द वे काम दोनों सेम ही करेंगे, समझ आ गई बात। ये तरीका मुझे क्यों कॉम्प्लेक्स लगता है, इस केस में तो आपको लगेगा कि यार ये बहुत सिंपल है, लेकिन जब नेस्टेड राउट्स आ जाएंगे तो यहाँ पर चिल्ड्रन आएगा, चिल्ड्रन के आगे फिर नेस्टेड ऑब्जेक्ट बनेगा, तो इट कैन बी एक्चुअली कंफ्यूजिंग फॉर द बिगिनर्स, या स्पेशली फॉर दोज पीपल हु हैव ऑलरेडी समहाउ नो ऑफ रिएक्ट राउटर डॉम 5। तो वो जब फिर रिएक्ट राउटर डॉम वर्जन 6 यूज़ करेंगे तो उनके लिए वो कंप्लीट 180 डिग्री स्विच हो जाएगा, जो कि मुश्किल हो जाएगा उनके लिए समझना। दैट्स द रीज़न ये एक तरीका बिल्कुल वैलिड है, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ दिस वे, ठीक। व्हाट आई विल बी यूजिंग इज़ कि मैं चाहता हूँ कि मैं यही वाली लॉजिक जो आपको समझा चुका हूँ, जो समझाने के लिए एक दिन लगा चुका हूँ, यही वाली रीयूज़ करूँ, यही तरीका यूज़ करूँ। तो इसके लिए हमें रिएक्ट राउटर डॉम वर्जन 6 अगर आप ऑल द वे डाउन आए तो यूटिलिटीज़ में एक चीज़ प्रोवाइड करता है जिसको हम कहते हैं, ये 2-3 चीज़ें प्रोवाइड करता है, क्रिएट राउट्स फ्रॉम चिल्ड्रन, क्रिएट राउट्स फ्रॉम एलिमेंट्स और क्रिएट सर्च पैरम्स। हम अगर ज़रूरत पड़ी तो गाए बगैर इनमें से कुछ को यूज़ करेंगे, सबको यूज़ नहीं करेंगे। हम कहीं ऐसे सिनेरियोज हुए तो ज़ाहिर है वो हमें सिनेरियो से पता चलेगा। तो फिलहाल मैं सिर्फ ये चीज़ यूज़ करने लगा हूँ, क्रिएट राउट्स फ्रॉम एलिमेंट्स। तो आप इसकी शक्ल से देख के बताएं नाम से कि ये क्या है, फंक्शन है। तो मैं अगर इसको क्लिक करूं, इसकी डॉक्यूमेंटेशन में आऊं तो इसका यूज़ देखें, क्रिएट राउट फ्रॉम एलिमेंट के उसने वही काम किया हुआ है, क्रिएट ब्राउज़र राउटर बाहर रखा हुआ है, और उसके अंदर यानी इस फंक्शन के अंदर बजाय अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स पास करने के उसने एक और फंक्शन पास किया हुआ है, फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन पास किया हुआ है जिसका क्या नाम है, क्रिएट राउट्स फ्रॉम एलिमेंट्स। और इसके अंदर एग्जैक्ट इसने वही लॉजिक लिखी हुई है जो हमने नॉर्मल रिएक्ट राउटर डॉम वर्जन 5 में किया हुआ, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज कि मैं इसको कॉपी करता हूँ, और पहले इसको यहाँ से इंपोर्ट भी करना पड़ेगा ऑब्वियसली, यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ। अब चूँकि और इस फंक्शन के अंदर यानी ये जो क्रिएट ब्राउज़र राउटर है इसके अंदर मैं इस फंक्शन को पास करूँगा। तो फंक्शन को कॉल करने का तरीका तो आपको पता ही है, फंक्शन का नेम फॉलोड बाय पैरेंथेसिस। अब अगर मैं इसके अंदर जाऊँ तो ये वैसे तो मुझे ऑलरेडी बता रहा है कि आपने इसके अंदर चिल्ड्रन पास करने हैं, लेकिन इनफैक्ट यहाँ से आपको शायद अंदाज़ा ना हो, तो आप स्ट्रेट अवे दोबारा डॉक्यूमेंटेशन में जाएं और आप ये अंदाज़ा ये देख लें कि हमें, वैसे तो अभी किसी ने सवाल पूछा था जी कि हम नेस्टेड राउटिंग पढ़ेंगे, तो काइंड ऑफ नेस्टेड राउटिंग यही होती है कि आप एक राउट के अंदर क्या पास कर दें, दूसरा राउट पास कर दें। तो उनके सवाल का पहला जवाब ये है कि आप नेस्टेड राउटिंग पढ़ने लगें, ठीक है। लेकिन ये क्या बला है ज़रा इसको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। सिर्फ आप यहाँ से इतना जान लें कि आपके पास क्रिएट राउट्स फ्रॉम एलिमेंट्स के अंदर क्या पास होगा, वही राउट्स जो आप पहले क्रिएट कर चुके हैं। सो लेट मी गो हेयर, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ से ये 3 चीज़ें उठाऊँगा और इसको उठा के मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा।
अब आपको एक अंदाज़ा है कि ये एरर क्यों दे रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज़ एक्सपेक्टिंग वन रूट, ठीक है, यानी इसका कोई रैपर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो इसकी डॉक्यूमेंटेशन में ये दिया गया है ना, राउट पाथ, पहली बात तो ये देखें कि हमने जब ये किया था ना, तो हमने कहा था एक प्लूरल नाम का राउट्स है, इसने वर्जन 5 के स्विच को रिप्लेस किया था, और हमने कहा था प्लूरल राउट्स के अंदर आप क्या करेंगे, सिंगुलर राउट पास करेंगे, और वो सिंगुलर राउट्स क्या होंगे, मल्टीपल हो सकते हैं, 2 4 6 8 10। तो हमारे पास कितने थे राउट्स के अंदर, 3 राउट थे। अब उसने कहा आप ये काम नहीं कर सकते, अब ये राउट्स जो प्लूरल वाला है ये रिएक्ट राउटर डॉम वर्जन 6 में अवेलेबल नहीं है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपने इन तमाम राउट्स को क्या करना है, दोबारा एक राउट के अंदर पास कर देना। तो अब जिन्होंने नेस्टेड राउट का पूछा था उनका सिंपल आंसर ये हो गया है कि राउट विद इन द राउट क्या होता है, बेसिकली नेस्टेड होता है। तो यूं समझ लें कि मैंने एक राउट के अंदर दूसरे मल्टीपल राउट्स क्या कर लिए, तो ये एक सॉर्ट ऑफ नेस्टिंग हो गई है। वैसे नेस्टिंग पे आगे चल के फर्दर भी एक्सप्लेन करूंगा। यहां तक की बात क्लियर हो गई है। अब जब ये काम आपने हो गया तो स्टिल व्हाट इट इज रिटर्निंग, सेम राउटर, एंड व्हाट इट नीड्स टू बी, वेयर इट नीड्स टू बी पास्ड, उसी राउटर प्रोवाइडर के अंदर वो एक ये बाकी सारा काम सेम रहेगा। अब आपने क्या करना है, यहां से जो अननेसेसरी चीजें हैं जो आपको नहीं चाहिए आप उनको डिलीट कर सकते हैं, अगर रहने दे दो। यानी हमें प्लूरल वाला राउट्स भी नहीं चाहिए और ब्राउजर राउटर भी नहीं चाहिए, तो हमने इसको क्या कर लिया, यहां से डिस्कार्ड कर लिया। तो नाउ अगर ये राउट चाहिए, अभी लिंक भी हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, तो हम इस लिंक को भी क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। सो फॉर नाउ व्हाट वी हैव इज कि हमने प्रॉपर रिएक्ट राउटर डॉम वर्जन 6 की इब्तिदा कर ली है। अब हम क्या करेंगे, अगर हम जाएंगे तो प्रोबेबली आई एम डैम श्योर कि मुझे कुछ भी शो शायद ना हो आउटपुट पे। सो लेट्स सी, या कोई एरर आएगा या कोई ब्लैंक पेज आएगा। व्हाट इज इट, सो इट इज स्टिल नॉट शोइंग एनीथिंग। या अगर ये शो कर भी रहा है तो ऊपर हमने क्या लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है, वी आर गोइंग टू द कॉन्टैक्ट मैनुअली। लेकिन अगर हम कोई भी नहीं जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट ये क्या शो कर रहा है, राउट शो कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये इस राउट के ऊपर जा रहा है और बाय डिफॉल्ट जो पहला राउट है उसको ये शो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि स्लैश का मतलब क्या होता है, डिफॉल्ट। अगर कुछ भी नहीं लिखेंगे तो वो नॉर्मल इसको डिफॉल्ट समझेगा। अगर मैं यहाँ होम लिख दूँ तो फिर बाय डिफॉल्ट कुछ भी शो नहीं करेगा अनलेस कि मैं उसके अंदर ना चला जाऊँ, ठीक है। अब सवाल ये है कि आपने देखा था कि हमने हेडर और फुटर, यानी हमारा यहाँ पे एक नेव का कंपोनेंट बना हुआ था, हमने ब्राउजर राउटर के अंदर उस नेव के कंपोनेंट को रखना था, जिससे हमें क्या शो हो रहा था, हम जिस मर्जी पेज पे नेविगेट करें हमें हेडर लाजमी क्या होना था, शो होना था। और अगर इस कन्वेंशन के मुताबिक ये नेव था तो हमें फुटर भी यहाँ शो होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास कोई फुटर का कंपोनेंट होता तो इसका मतलब क्या होता कि ये जो बीच वाली चीज़ है ये डायनामिक होगी, हेडर यानी जिसमें नेव है और फुटर है ये हमेशा के लिए क्या होंगे, शो होंगे, ठीक। ये तो किस काम के लिए था, जब हमारे पास ब्राउजर राउटर अवेलेबल था और राउट्स अवेलेबल थे, तो हमने जो चीज़ लाजमन हर हालत में शो करवानी थी वो हम टॉप और बॉटम में लिख देते थे, और जो डायनामिक राउट्स थे वो उन दोनों के बीच में लिख देते थे। रिएक्ट राउटर डॉम वर्जन 6 ने इस काम को ज़रा ज़्यादा आसान कर दिया, ज़्यादा रीडेबल कर दिया और ज़्यादा मैनेजेबल कर दिया। वो कैसे कर दिया, लेट्स सी। वर्जन 6 ने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया विच इज़ कॉल्ड एज लेआउट एलिमेंट्स, या यूँ समझ लें कि लेआउट कंपोनेंट्स कह लें, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अब हम यहाँ पे तो कुछ नहीं कर सकते। लेट सपोज मुझे यूज़ करना है क्या, नेव, जो कि मुझे हर पेज पे शो कराना है। अभी आप देख सकते हैं हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमें होम कंपोनेंट शो हो रहा है, बिकॉज होम कंपोनेंट किस राउट पे है, स्लैश पे। हमें अबाउट कंपोनेंट कब शो होगा, जब हम अबाउट पे स्विच करेंगे, और हमें कॉन्टैक्ट कब शो होगा, जब हम कॉन्टैक्ट पे स्विच करेंगे। इन तीनों केस में हमारे पास ना हेडर है ना फुटर है, जो कि पहले हर सूरत में आता था। तो अब आपके ज़हन में एक सवाल वैसे ये होना चाहिए कि यार हम इसी नेव बार के कंपोनेंट को कहीं ना कहीं यहाँ हमें कोई जगह मिलनी चाहिए कि हम इसे यहाँ रेंडर कर दें, बट दिस इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। मे बी ये अलाउ कर भी दे, लेकिन दिस इज़ नॉट द प्रॉपर वे ऑफ डूइंग द थिंग्स, ठीक है, एंड इट इज़ नॉट अलाउइंग अस बाय द वे, क्योंकि राउट से द अबव एरर इज नॉट अ राउट कंपोनेंट, बिकॉज राउट अपने अंदर फिर क्या एक्सपेक्ट करता है, कोई सिंपल नॉर्मल कंपोनेंट नहीं एक्सपेक्ट करता, बल्कि क्या एक्सपेक्ट करता है, राउट का कंपोनेंट ही एक्सपेक्ट करता है।
If we try to render anything that is not the route component, it will throw an error. ठीक, तो इसका मतलब यह है कि हमें nav bar तो शो करना ही करना है भाई हर कंपोनेंट के ऊपर, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, इसको कहीं इससे भी बाहर मूव करना चाहिए। अब जब हम इससे बाहर मूव करेंगे तो वैसे ही एरर दे रहा है कि यार कोई ना कोई आपके पास क्या होना चाहिए, रैपर होना चाहिए। ठीक है, तो अब अगर ये राउट को ऊपर कर दें रैपर को, तो फिर वो इशू कि राउट के अंदर तो nav नहीं हो सकता, राउट के अंदर तो फिर क्या होना चाहिए, राउट ही होना चाहिए। तो दैट इज द प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली, बल्कि ये ज्यादा मौसर और अच्छा तरीका है राउट्स को हैंडल करने के लिए वर्जन 6 में। ठीक है, तो अब रिएक्ट राउटर क्या कहता है, वो कहता है यार कि आप ये जो पेरेंट राउट है ना, इस राउट को आप ट्रीट करें बतौर लेआउट राउट। क्या मतलब है इसका, जरा मैं अभी आपको बताता हूं। मैं ये कहता हूं, अच्छा नॉर्मली आप जब आपके पास पाथ में सिर्फ स्लैश हो, या आपने बाय डिफॉल्ट किसी रूट पे लैंड करना हो, किसी कंपोनेंट पे लैंड करना हो, तो आप पाथ स्लैश देने के बजाय सिर्फ इंडेक्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, यानी पाथ इक्वल्स टू कोट्स में स्लैश लिखा हो तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं सिर्फ किसके साथ, इंडेक्स के साथ। तो ये ट्रीट करता है बिल्कुल इंडेक्स पेज की तरह, जिस तरह बाय डिफॉल्ट आप HTML का पेज पहला पेज क्या रखते हैं, इंडेक्स, ताकि सर्वर राउटिंग में ऑटोमेटिकली फर्स्ट पेज को पिकअप कर ले या क्रॉल कर ले। आप इसको ये अज्यूम करें कि अगर आप कोई राउट नहीं देते, सिर्फ खाली स्लैश है, तो आप उसकी जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप ये भी रहने दें तो दैट्स स्टिल फाइन। अब होना क्या है, मसला क्या है हमारे साथ कि हमने हेडर और अगर हमारे पास कोई फुटर है तो हमने वो शो करने हैं, और हर कंपोनेंट के ऊपर नीचे शो करने हैं, दरमियान वाला हिस्सा हमने क्या करना है, चेंज करना है। तो इसके लिए रिएक्ट राउटर वर्जन 6 ने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया कि आप ये जो पेरेंट कंपोनेंट है इसको किसी पाथ पे रखें। एक्सक्यूज मी सर। जी जी, हेलो सर, ये बात रिपीट कीजिएगा, आपकी आवाज़ कट रही थी। ओके, आखिरी बात मैंने ये की है बेटा कि अगर आपके पास ये पाथ का जो प्रॉप है इसके अंदर कोई पाथ नहीं है, सिर्फ स्लैश है, ठीक है, तो स्लैश बाय डिफॉल्ट अगर उसकी जगह आप इंडेक्स लिख देंगे तो इसका मतलब वही हो जाएगा, इट्स मोर रीडेबल, कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग पाथ इक्वल्स टू सिंगल कोट्स और स्लैश, उसको रिप्लेस कर दें आप किसके साथ, इंडेक्स के साथ। इट वुड बी ट्रीटेड लाइक दैट, लाइक हैविंग अ स्लैश, आप यू कह लें कि हैविंग अ रूट राउट, पहला राउट, डिफॉल्ट पेज, यूं समझ लें। तो ये भी कर दें तो ठीक चलेगा, अदरवाइज ये भी कर दें तो ठीक चलेगा। अब जो मैं जो कहने लगा हूं, इसके बाद जो मैंने बात की है कि हमें अब प्रॉब्लम क्या है, अब सब कुछ ठीक तो चल रहा है, इवन रिएक्ट राउटर वर्जन 6 के साथ ठीक चल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास वो जो टॉप पे हेडर सेक्शन था और बॉटम पे फुटर सेक्शन होगा, प्रॉब्लली फ्यूचर में हो सकता है, अभी नहीं है, तो वो हमारा शो नहीं होता। अब हमारी डिमांड ये है कि जब भी हमारी पेज में राउटिंग हो तो हेडर सेक्शन और फुटर सेक्शन हमेशा स्टे करे, बीच वाला कंटेंट क्या हो, चेंज हो। तो इस काम के लिए हमें क्या करना है, इस काम के लिए ये राउट हमारा पेरेंट है और ये सारे के सारे इसके क्या है, चिल्ड्रन है। तो आप इस पेरेंट राउट में जाएं, इसका भी पाथ दें, फॉर नाउ यू कैन से इट लाइक दिस, और इसके साथ कोई एलिमेंट बाइंड कर दें। एलिमेंट के साथ मैं एक कंपोनेंट बनाता हूं। अच्छा, ये कंपोनेंट क्या होगा, क्यों होगा, जरा इसको पहले देखिएगा। मैं पहले इसे कंपोनेंट भी बनाता हूं। इस कंपोनेंट को मैं नाम दे देता हूं जी layout.jsx। अच्छा, ये लेआउट क्या है, जरा इसको सुनिएगा पहले डायग्रामेटिकली, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नेस्टेड राउटिंग और स्पेशली मॉडर्न राउटिंग के हवाले से। मेरे पास एक वेब पेज है और इस वेब पेज के ऊपर मेरे पास डिफरेंट सेक्शंस हैं। लेट्स सपोज ये मेरा हेडर सेक्शन है और ये मेरा फुटर सेक्शन है और ये मेरा साइड बार है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास अभी कोई साइड बार है नहीं, लेकिन फॉर एग्जांपल ये साइड बार। अब बुनियादी तौर पे आप ये चाहते हैं या हम ये चाहते हैं कि जब भी मैं राउटिंग करूं, आपने अक्सर वेबसाइट्स पे देखा होगा कि जब भी आप राउटिंग करते हैं तो आपके पास इस पूरे पेज में से सिर्फ ये जो ब्लू रेक्टेंगल के अंदर कंटेंट है ना, ये चेंज हो, यानी ये जो इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, सिर्फ ये चेंज हो राउटिंग के साथ। मिसाल के तौर पे आपके यहाँ बटन बने हुए हैं होम का, यहाँ बना हुआ है अबाउट का, यहाँ बना हुआ है कॉन्टैक्ट का, यहाँ बना हुआ है सर्विसेज का, यहाँ बना हुआ है ABCXYZ कुछ भी। तो जब आप इस पर क्लिक करें होम पे, तो सारा का सारा कंटेंट क्या आ जाना चाहिए, होम का आना चाहिए। ये सेम रहे, ये भी सेम रहे, क्योंकि हेडर फुटर हर पेज के लिए सेम रहते हैं, और साइड बार भी अगर आपकी डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, तो वो भी सेम रहती है।
तो आप चाहते हैं जी कि ये भी सेम रहे, ये भी सेम रहे और ये भी सेम रहे, चेंज क्या हो सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट। तो इसका मतलब जब आप क्लिक करेंगे तो बाकी तीनों चीज़ें सेम रहेंगी, दरमियान में क्या चीज़ चेंज होगी, सिर्फ ये, इस पर कौन सा कंटेंट आ जाएगा, होम का कंटेंट आ जाएगा। फिर अगर आप चाहते हैं जी कि इस पर क्लिक हो तो ये तीनों चीज़ें सेम रहें, सिर्फ क्या चीज़ चेंज हो, ये वाला चेंज, यानी नया कंटेंट आके सिर्फ इस एरिया को रिप्लेस करे, बाकी तीनों चीज़ें क्या हो, सेम हो। फिर अगर आप इस पर क्लिक करें तो अगेन तीनों चीज़ें सेम हो, दरमियान में आके ये चीज़ रिप्लेस हो। गॉट द पॉइंट। तो ये जो तीन चीज़ें हैं ना जिनको हमने चेंज नहीं करवाना, कौन कौन सी, लेट मी रिप्रेजेंट इट विद, ये एक हमारा ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इन तीनों सेक्शंस के लिए हम इन तीनों सेक्शन को एक नए कंपोनेंट में डाल देते हैं और उस कंपोनेंट को हम नाम दे देते हैं लेआउट। तो हम चाहते हैं कि जब भी कोई कंपोनेंट यानी ये वाला कंटेंट चेंज हो तो ये तीनों चीजें एक ही कंपोनेंट से आ रही होंगी, ये चेंज ना हो, ये उस कंपोनेंट में एज इट इज रहें, जो चेंज वाला पार्ट हो सिर्फ उसके लिए हम क्या कर लें, डिफरेंट कंपोनेंट्स बना लें। समझ आइए बात। तो अर्लियर क्या होता था, इससे पहले जो रिएक्ट राउटर डॉम वर्जन 5 में मैं कराता रहा हूं, क्या कैसे कराता रहा हूं कि आपने लेट सपोज ये मेरा एक, ये जो दरमियान ब्लू लाइन में है इसका नाम है होम कंपोनेंट। अब जहां पे ये रेंडर होगा होम कंपोनेंट में, इस होम कंपोनेंट के ऊपर ये नेव का कंपोनेंट अलग होगा, साइड का अलग होगा और फुटर का अलग होगा। ये तीनों कंपोनेंट इसके ऊपर इंपोर्ट करके रेंडर करूंगा और नीचे ये रेंडर करूंगा, या ब्राउजर राउटर के केस में भी ऊपर ब्राउजर राउटर में ये तीनों कंपोनेंट लिखूंगा। फिर मैं आगे जाता हूं जी अबाउट के पेज के ऊपर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये तीनों कंपोनेंट्स फिर पहले रेंडर करूंगा, फिर अबाउट के पेज पे रेंडर करूंगा, या एक हेडर का कंपोनेंट पहले रेंडर करूंगा, दरमियान में अबाउट का रेंडर करूंगा, फिर साइड का करूंगा और फिर फुटर का करूंगा। इसी तरह जब मैं तीसरे कंपोनेंट में जाऊंगा सर्विसेज में या कॉन्टैक्ट में, तो फिर मैं यही काम करूंगा। तो ये बार बार रेपिटेशन से रिएक्ट राउटर डॉम ने वर्जन 6 ने क्या कहा, भाईजान आपने जो हिस्सा स्टैटिक रखना है, जो हिस्सा लाजमी शो करना है हर कंपोनेंट में, उन तमाम पोर्शंस को उठा के आप एक अलग कंपोनेंट में मूव कर दें, और या अलग कंपोनेंट में या तीन अलग कंपोनेंट बना के फिर से एक नए कंपोनेंट में रेंडर कर दें, और जो डायनामिक पार्ट है उसको क्या कर दें, आप अलग कर दें। समझ आ गई बात। तो ये जो पोर्शन है ना, तीन चीजों को मैंने इकट्ठा मिला दिया, इसको मैं क्या कह रहा हूं, मैं एक नया कंपोनेंट बनाऊंगा जिसको मैंने क्या नाम दे दिया, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैंने उसको क्या नाम दे दिया, लेआउट कंपोनेंट। भाई ये लेआउट सेम रहेगा, इसके अंदर जो कंटेंट आएगा वो क्या होगा, चेंज होगा। तो थ्योरेटिकली बात समझ गए, लेट्स डू इट प्रैक्टिकली। तो यहां पे मैंने ये कहा कि राउट पाथ यानी होम पाथ पे जाके ये वाला कंपोनेंट रेंडर कर दो, और यहां वो वाला कंपोनेंट होगा जिसने क्या रहना है, फिक्स रहना है, जिसने क्या रहना है, और अंदर जो कंपोनेंट इसके अंदर रेंडर होगा वो बारी बारी क्या होता जाएगा, बेस्ड ऑन राउटिंग चेंज होता जाएगा। यानी अगर हम होम पे क्लिक करेंगे तो एक कंपोनेंट दूसरे को रिप्लेस कर देगा, अबाउट को क्लिक करेंगे तो वो होम को रिप्लेस कर देगा, कॉन्टैक्ट को क्लिक करेंगे तो वो पिछले वाले को रिप्लेस कर देगा। समझ आ गई बात। तो दिस इज द प्लेस वेयर वी हैव टू रेंडर दिस लेआउट कंपोनेंट दैट हैज टू रिमेन स्टैटिक। ठीक, तो अब मैं यहां पे जाता हूं, और ये लेआउट कंपोनेंट कोई स्पेशल चीज नहीं है, नाम इसका लेआउट है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन नॉर्मली कन्वेंशनली इसको क्या नाम दिया जाता है, लेआउट नाम ही दिया जाता है। सो नाउ इफ आई गो, और यहां पे अगर मैं जाऊं तो मुझे यहां पे क्या बनाना है, नेव बार बनाना है। तो नेव बार का कंपोनेंट मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, तो आप चाहे इसी कंपोनेंट को रेंडर कर लें, चाहे आप यानी इसी कंपोनेंट को यहां से कॉपी करके पेस्ट कर लें इधर लेआउट में, या चूंकि वो कंपोनेंट ऑलरेडी बन चुका है तो आप यहां पे क्या कर लें, उसी नेव को इंपोर्ट करके यूज कर लें। तो मेक श्योर कि आप नेव में हमने कोई प्रॉप तो नहीं पास करनी, हमने प्रॉप पास करनी है विच इज प्रोडक्ट्स, यानी डेटा पास करना है, तो दैट वी कैन ऑल्सो इंपोर्ट एंड पास इट राइट इन हियर। प्रोडक्ट्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट्स, ये ऊपर इंपोर्ट हो गया, दैट्स इट। ठीक होगी बात। तो अब हमें क्या चाहिए, हमारा तो अभी लेआउट में एक ही चीज है ना, हेडर, फुटर और साइड नहीं है, मैं भी वो भी क्रिएट करके दिखाता हूं। तो अब मैं ये चाहता हूं कि मैं ये जो हमने कंपोनेंट बनाया ना लेआउट का, इसको हम कहां यूज करें, लेआउट, दैट्स लाइक दैट। अब होगा क्या, अब जब मैं डिफॉल्ट होम पेज पे जाऊंगा तो ये दोनों स्लैश है ना, तो इसका मतलब है ये भी चलेगा और उसके साथ इमीडिएटली ये भी चलना चाहिए। ठीक है, तो जब ये चलेगा तो ये क्या शो करेगा, लेआउट, और लेआउट में क्या चीज पड़ी हुई है, सिर्फ और सिर्फ नेव बार। अब जब ये चलेगा
तो इसको क्या शो करना चाहिए, होम विद लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। लेकिन अभी ये चलेगा या नहीं चलेगा इसकी गारंटी नहीं है, ऊपर वाले को पहले टेस्ट करते हैं, फिर मैं रीजन बताता हूँ कि क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा। तो वेयर वी आर इन द लेआउट कंपोनेंट, और लेआउट कंपोनेंट बगैर स्लैश के, वो जो पहला लेआउट है, लेआउट में क्या था, सिर्फ और सिर्फ हेडर पार्ट था, नेव बार था, इसके अंदर कुछ भी रेंडर नहीं हो रहा। गॉट इट, ये समझ गए अब आप। अब लेआउट में मुझे क्या चाहिए, फुटर भी चाहिए और साइड भी चाहिए, वो हम बाद में बना लेंगे या पहले बना लें, तो आपको सिर्फ बनानी ही है। तो आप सिंपली क्या करें, यहां पे नीचे जाके एक और डिव बना लें, लेट सपोज, और इस डिव को क्या नाम दे दें, क्लास नेम फुटर दे दें। और आपको पता है कि ये एरर किस वजह से है कि हमें JSX में एक एलिमेंट रिटर्न करना होता है, उसको हम ये कर लेते हैं और इसको हम यूं कर लेते हैं। फुटर में हम कह लें जी सम फुटर इंफॉर्मेशन, या आप कोई भी लॉरम इप्सम डाल दें, लाइक दैट। ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, हेडर से। ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, फुटर से। तो कंटेंट हमने कहाँ प्लेस करना है, इन दोनों के दरमियान में। तो क्या मुझे यहाँ ये बताना नहीं पड़ेगा लेआउट में कि यार ये हेडर हमेशा ऐसे ही रखो, ये फुटर भी हमेशा ऐसे ही रखो, लेकिन दरमियान में आने वाला कंटेंट क्या हो, डायनामिकली आए। दरमियान में आने वाला कंटेंट क्या हो, डायनामिकली आए। तो इसके लिए रिएक्ट राउटर ने एक और कंपोनेंट हमें दिया है वर्जन 6 ने, एंड दैट इज काइंड ऑफ कॉल्ड एज वो जो कंपोनेंट हमें दिया गया है वो है जी आउटलेट। ये रिएक्ट राउटर डॉम वर्जन 6 का बिल्ट इन कंपोनेंट। अगेन ये आउटलेट क्या करता है, अगर मैं इसको यहां पे लिख दूं या सिर्फ रेंडर कर दूं ये, तो अब लेआउट में ये वाला सेक्शन एज इट इज हमेशा रहेगा टॉप पे, और ये वाला सेक्शन हमेशा रहेगा बॉटम पे। ये वाला आउटलेट जो है ये डायनामिकली कैच करेगा किसको, एनी राउट दैट गेट्स रेंडर्ड इनसाइड द लेआउट। लेआउट के अंदर ही है ना, तो अगर लेआउट में ये आएगा तो वो दोनों हेडर और फुटर तो इस वजह से आ रहे हैं ना, दरमियान में जो कंटेंट आएगा, अगर इस पाथ को ये पाथ मैच होगा तो ये होम का कंपोनेंट रेंडर होगा, अगर ये पाथ यानी अबाउट का पाथ मैच होगा तो ये राउट रेंडर होगा, और अगर कॉन्टैक्ट का पाथ मैच होगा तो ये वाला राउट रेंडर होगा। Getting the point? So let's see if we didn't make any mistake, we should have everything. अब लेआउट कंपोनेंट में क्या क्या था, हेडर और फुटर। तो ये हेडर आ गया, बॉटम पे देखें फुटर भी आ गया, और दरमियान में क्या है, होम का कंपोनेंट। हमने यहां कुछ भी नहीं लिखा था, तो होम का कंपोनेंट क्यों आया, क्योंकि वो सिर्फ स्लैश था, तो डिफॉल्ट इंडेक्स था। तो अब आपको ये नहीं बताया था कि यू माइट गेट कंफ्यूज्ड, ये भी पाथ, तो आप इसको या उसको एक को इंडेक्स कर दें सो दैट यू कांट गेट कंफ्यूज्ड। सेम मतलब है। जी बिल्कुल दिखा देता हूँ, कसमें वर्क करेगा, कोई मसला नहीं। समझ आ गई बात। तो अब मतलब आपने लेआउट में जितने मर्जी सेक्शन स्टैटिक बनाने हैं वो बना लें, सिर्फ आपको CSS की स्टाइलिंग चेंज करनी पड़ेगी, एंड वी कैन डू दैट राइट नाउ। ठीक है, तो अब आपको ये अंदाजा हो गया कि लेट्स चेंज इट। तो रूट लेआउट पे हमें क्या रेंडर होके मिल रहा है, होम। अगर मैं यहां अबाउट में जाऊंगा तो कैन यू सी दिस, टॉप पे नेव बार है, बॉटम पे फुटर भी है, और दरमियान में क्या हो गया, कंटेंट डायनामिकली चेंज हो गया। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द आउटलेट कंपोनेंट एंड लेआउट, जो स्ट्रेटेजी हमें बताई गई है। ठीक है, और फिर अगर मैं कॉन्टैक्ट पे जाऊं तो टॉप पे सेम है, बॉटम भी सेम है, दरमियान में क्या है, कंटेंट गेट्स रिप्लेस्ड। समझ आ गई बात। तो बेसिकली 3 से 4 तरीके हैं राउटिंग के रिएक्ट राउटर डॉम वर्जन 6 में। हमने ये जो तरीका पढ़ा है, मैंने कोशिश की है कि मैं कौन सा तरीका बताऊं जो सिंपलेस्ट है और जो हमारी ऑलरेडी वर्जन 5 की अप्रोच से मिलता जुलता है। तो जो आपने अरबाब ने कहा जी अब हम साइड सेक्शन भी बनाए, तो आपको जितने भी स्टैटिक सेक्शंस बनाने हैं वो सारे के सारे कहाँ बनाने हैं, यहाँ, क्योंकि जो डायनामिकली चीज एम्बेड हो रही है वो किस में एम्बेड हो रही है, आउटलेट। सो एनी स्टैटिक सेक्शन दैट यू वांट you need to actually make it right in here। तो अगर आपने असाइड कंपोनेंट बनाना है तो आप इसे टॉप पे रखें या बॉटम पे रखें, या वो रो कॉलम वाली अप्रोच रखें,
डिपेंड करता है ना। मिसाल के तौर पे आपने इस आउटलेट को यहाँ से कट कर दिया और हमने बूटस्ट्रैप अटैच किया हुआ है ना, तो हम इसको फिलहाल, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, तो फिलहाल हम करते हैं जी कि रो, और रो में हम 2 कॉलम बनाते हैं, एक कॉलम 3 का बना लेते हैं, दूसरा 8 का बना लेते हैं। लेफ्ट साइड वाले कॉलम पे हम आउटलेट को रेंडर कर देंगे और राइट वाले कॉलम पे एक नई नेव बार बना लेंगे, ठीक है। सो मैंने इसको क्या किया जी, कॉल MD8 और कॉल MD3, ऊपर वाले को 9 कर देते हैं बिकॉज साइड बार के लिए हमें छोटी सी स्पेस चाहिए ना, बट डिजाइन इज योर प्रेफरेंस। तो 9th, ये जो 9 कॉलम की स्पेस है इसमें हमें क्या चाहिए, डायनामिक कंटेंट, और ये जो साइड बार है इसमें हमें क्या चाहिए, इसमें हमें चाहिए गेट बूटस्ट्रैप, यानी वो पूरा ब्लॉक बना देता हूं अब। इसमें हमें चाहिए लिस्ट ग्रुप, और ये कह लें। अभी डिजाइनिंग का हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए सॉरी कि आई एम लिटिल क्विक। तो अब क्या क्या आपके ख्याल में सेक्शन स्टैटिक रहेगा? टॉप का नेव बार स्टैटिक, मतलब स्टैटिक नहीं, हर कंपोनेंट में शामिल रहेगा, बॉटम का फुटर शामिल रहेगा, और राइट साइड वाला ये लिस्ट ग्रुप स्टैटिक रहेगा। चीज क्या चेंज होगी, जहां पे आउटलेट पड़ा हुआ है। गॉट इट? नाउ इफ वी कम बैक एंड इफ वी सी आवर आउटपुट, कैन यू सी दिस? टॉप, बॉटम, राइट, चीज बीच में चेंज हो रही है। कम हियर, अबाउट पेज, कम हियर, तो राइट साइड पे ये आ गई, टॉप पे फुटर आ गया, और बॉटम पे फुटर आ गया, टॉप पे हेडर आ गया, और राइट पे ये आ गया। समझ आ गई? अब लेट सपोज आप लेफ्ट पे भी एक नेव बार डालना चाहते हैं, समझ आ गई ना? अब सबको समझ आनी चाहिए, सिंपल। आई मीन ये थोड़ी सी ट्रिक हुई है, इन्हें थोड़े से फंक्शंस चेंज हुए हैं, 2-3 ही है, तो जुबानी याद करने की जरूरत नहीं है, 2 दफा यूज करेंगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन इससे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत आ गई है। अब अगर आप इसको फर्दर नेस्ट करेंगे ना, क्योंकि देखिए आप नेस्ट वैसे कर चुके हैं, अब इसकी वर्किंग करनी है आपने। एक राउटिंग तो आपकी ये है, एक ये भी तो है, या इवन सपोज करें कि आप इस पेज पे आते हैं तो इस पेज पे फर्दर आपके को 2-3 राउट्स हैं, तो आपने उनको भी नेस्ट करना होगा। उनको कैसे नेस्ट कर सकते हैं आप? अभी तक तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए, लेकिन उनको नेस्ट करेंगे तो आप क्या कर लें, एक और राउट बना लें, और इस राउट के अंदर फिर राउट बना लें। समझ आ गई बात? तो ये राउट क्या ट्रीट होगा, लेआउट, इनर लेआउट, मेन लेआउट के अंदर दूसरा लेआउट। बात समझ आ रही है? और अगर इसके अंदर फिर जाके तीसरा लेआउट, तो एक लेआउट, दूसरा लेआउट, तीसरा लेआउट, तो लेआउट्स को नेस्ट करें। इसमें कंफ्यूज होंगे आप, दैट्स व्हाई आई एम स्टॉपिंग इट फॉर नाउ, आई विल डेफिनेटली कम बैक टू इट लेटर ऑन, बट दिस इज द फर्स्ट क्लास प्रॉपरली जिसमें हमने क्या किया, रिएक्ट राउटर डॉम वर्जन 6 किया, और आपने देख लिया कि पिछले से काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ हो गया। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ लेआउट। और आपके पास ये लेआउट ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा ना, तो हम लेआउट को कोशिश करेंगे क्या करें, एक सेपरेट फोल्डर में मूव कर दें, क्योंकि हमारे पास 5-6 लेआउट्स अगर हैं तो हम लेआउट सारों को क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, पेज कंपोनेंट्स को सेपरेट कर देंगे, और सिर्फ रीयूजेबल कंपोनेंट्स को सेपरेट कर देंगे। ठीक है जी? यहाँ तक किसी का सवाल है तो पूछ लें जी ऑनलाइन। जी बिल्ट इन है, अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में जाएं। अच्छा, आई वुड रिकमेंड कि आप लाजमी डॉक्यूमेंटेशन को देखें और उसको पढ़ें, क्योंकि जाहिर है सारी चीज़ें यहाँ, ये देखें कंपोनेंट्स के अंदर आउटलेट, सारी चीज़ें मे बी कुछ स्किप भी हो जाता है, तो मे बी अगर आप कोई नई चीज़ देखें डॉक्यूमेंटेशन में तो मुझे भी आगे बताएं, सो दैट वी कैन कवर इट लेटर ऑन। लेकिन कोशिश करें कि जिस ट्रैक में हम हैं, ये नहीं कि कोई अगली चीज़ जिस तक हम पहुँचे ही नहीं अभी तक, वो सवाल कर, वो फिर नॉर्मल फ्लो हमारा टूट जाता है, जिस तरह नॉर्मली अक्सर। ये आउटलेट जी किधर गया, हाँ ये आउटलेट। एन आउटलेट शुड बी यूज्ड इन पेरेंट राउट्स एलिमेंट टू रेंडर देयर चाइल्ड राउट एलिमेंट्स। तो बेसिकली इसके अंदर क्या रेंडर हो रहा है, यूँ समझें कि ये लेआउट पेरेंट है, तो इस आउटलेट के अंदर क्या हो रहा है, सारे के सारे चाइल्ड राउट आगे रेंडर हो रहे हैं। क्योंकि लेआउट पेरेंट कैसे है, इधर देख लें, ये लेआउट पेरेंट पे ही है ना, इसके अंदर सारे के सारे क्या हैं, चाइल्ड। समझ आ गई बात? दैट्स ऑल।
फॉर टुडे प्रॉबेबली। अगर किसी को कन्फ्यूज